ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम कली कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सतगुरुदेव महाराज की परम पूजनीय महात्मा ज्ञान गिरि जी महाराज की। बोल शंकर भगवान की। की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। जय। पवन सुत हनुमान की। जय। बोल राधा कृष्ण भगवान। की जय। बोल गीता माता की। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता त्वाडी सदाई जय। गुरु रूप शासन जी सुबह 17वें अध्याय का पाठ हो रहा था। श्रद्धा तरे विभाग योग। 3 प्रकार की श्रद्धा। जो सात्विक श्रद्धा है वो आपको ईश्वर की तरफ ले जाती है। जो राजसी श्रद्धा है वो आपकी ख्वाहिशों में रहती है और ख्वाहिश जो है दोबारा फिर जन्म देती है। और तामसी श्रद्धा वाले असुर प्रकृति वाले लोग होते हैं। उनका आना जाना समापति नहीं होता। अगर राजसी के साथ सात्विकी भी हो और ईश्वर के चरणों का ध्यान रखे तो राजसी वाले की परिवर्तन हो जाती है सात्विक अवस्था। ऐसा सुबह पाठ में आया। बोल शंकर भगवान की। यानी कि सात्विक श्रद्धा ईश्वर के चरणों में बैठना, कीर्तन सत्संग भजन करना, दान आदि करना जिसमें आपका स्वार्थ है, वो है सात्विक श्रद्धा। धर्म के काम करना जिसमें आप कुछ अपना मन नहीं कहलाते कि ये धर्म काम करूंगा तो मुझे ये चीज प्राप्त होगी उससे वहां जाकर, वो है सात्विक श्रद्धा। लोगों को इकट्ठा करके लोगों को नाम जपाने के लिए प्रेरित करना, ये है सात्विक श्रद्धा। क्योंकि लोगों से तो उसका कुछ लेन देन नहीं। चलो भक्त का और प्रभु का दोनों का भाव एक दूसरे को पता है। और जो भक्त प्रभु के साथ और भक्तों को भी साथ जोड़ने का प्रयास करता है ताकि वो तमोगुण से रजोगुण से सतोगुण की तरफ आके
ईश्वर को प्राप्ति कर सके, वो भी सात्विक शक्ति। वो शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। आइए सार में ध्याय का महात्म श्रवण करते हैं। भगवानों वाच, हे लक्ष्मी, अब स्तार में ध्याय का महात्म सुनो। मंडलीक नाम के देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी और देश का भी था। तीनों ने आपस में शर्त बांधी और हाथी लड़ाए आपस में, और कहा जिसका हाथी जीते वो इतना धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हार गया। शर्त लगा दी दो राजा ने। दुशासन का भी हाथी सी, दूसरे राजे का भी हाथी सी। क्या कि जेड़ा जित गया ओनू इन्ने धन मिलेगा। वो दूसरे देश का राजा जित गया, दुशासन हार गया। ओदा हाथी कई दिन पीछे हाथी मर गया। राजा को बड़ी चिंता हुई। एक तो पैसा गया, दूसरा हाथी मरा, तीसरा लोगों में हंसी हुई, बदनामी होगी कि मेरा हाथी मर गया। इससे निंदा चली। इस चिंता में राजा भी मरा। जब कोई बात दिल पे ले लेता है तो वो असर अंत समय तक रहता है। राजा की भी मृत्यु हो गई। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, ये हाथी के मुंह से मरा है, इसको हाथी की जूनी। वो शंकर भगवान, इतना बड़ा राजा अंत समय में हाथी के मुंह में। सतगुरु महाराज इसीलिए शब्द प्रदान करते हैं, मंत्र प्रदान करते हैं, मंत्र कान में फूकते हैं कि अभ्यास करता रहे, मन नहीं लगता तो ना लगे। दृष्टि लोग हैं, अभ्यास करता रहे। जब अंत समय आएगा, कोई दर्द तकलीफ होगी तो मेरा नाम तो जपेगा, मेरा ध्यान तो करेगा। अंत मते सुगति, अंत समय में जो ध्यान होगा, हे राम हे सतगुरु मुझे बचाओ, तो उसके पास चल। इसी से सारे पाप काटे जाएंगे। अंत समय भी भगवान का नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये नाम मंत्र शब्द की इतनी महत्ता है। इसीलिए ये लहर गुरु कृपा से दोबारा चली इधर, ताकि प्रैक्टिस करते रहें। जब समय मिले तब ही जपते रहें। धर्म के काम साथ साथ करते रहे, ये पुण्य जुड़ता जाता है। और अंत समय ऐसा अभ्यास हो जाता है कि जब कोई बेड पे पड़े या वैसे प्राण निकलने हो, ध्यान उस तरफ चला जाए तो वैकुंठ की प्राप्ति, आत्म सत्ता की प्राप्ति, सतगुरु महाराज के चरणों में प्राप्ति। और शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। और शंकर भगवान। धर्मराज ने हुक्म दिया, ये हाथी के मुंह में मरा, इसको हाथी की जूनी। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगलदीप जाकर हाथी बन गया। संगलदीप जी जाकर वहां उस राजा के बहुत हाथी थे। जो वहां का राजा था उसके काफी हाथी थे। दिन में भी वो आया, वो हाथी जो बन गया राजा, उसको पिछले जन्म की खबर रही। मन में बार बार यही पछताता कि मैं पिछले जन्म में कौन था जो अब हाथी हुआ।
बहुत रुदन करता, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक ब्राह्मण आया, उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा हे पंडित जी कुछ मांगो। उसने कहा मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं। उस ब्राह्मण ने हाथी मांग लिया। राजा ने सुनकर वही हाथी उस ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण अपने घर ले आया, रात को दाना दिया, उसने नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, रोदन करता, बस रोता था केवल। मन में चितवे कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ाए। जब किसी अभ्यास होता है ना योनियों का, अब हमारा जो अभ्यास बना है ये साथ जाएगा, अभ्यास साथ होता है। कभी मन किया जन्म लेने को तो वो प्रैक्टिस अभ्यास साथ आ जाता है। केवल कर्म साथ आता है और कुछ नहीं, ना कुछ यहां से जाता है ना आता है, कर्म ही जाता है और कर्म का प्रभाव वापस आता है और कुछ नहीं। बोल शंकर भगवान की जय। मन में चितवे ऐसा कोई होवे जो मुझे उस योनि से छुड़ाए। तब उस ब्राह्मण ने महावत को बुलाया। बोल शंकर भगवान की जय। कि इसको क्या दुख है, खाता पीता कुछ नहीं। क्योंकि हाथी के ऊपर जो कंट्रोल करने वाले महावत होते हैं उनको पता है इनको कैसे कंट्रोल करना। महावत ने कहा इसको दुख कुछ नहीं। तब ब्राह्मण ने राजा को कहा हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा खड़ा रोदन करता है, रोता है। ये सुनकर राजा देखने आया। राजा ने भले वैद और महावत बुलाए, सबको हाथी दिखाया। उन्होंने देखकर कहा राजा जी इसको मानसिक दुख है, देह का दुख नहीं, मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं। तब राजा ने कहा हाथी तू बोल कर कह तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की भाषा में हाथी ने कहा हे राजन तो बड़ा धर्मज्ञ है, वह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है। इस घर का अन्न सो खावे जो बड़ा धर्मात्मा हो, मुझको कब मिले। तब ब्राह्मण ने कहा हे राजा अपना हाथी फेर लो, वापस ले लो। राजा ने कहा मैं दान किया हुआ नहीं फेरता, ये मरे चाहे जीवे। उस ब्राह्मण को कहा ये हाथी अब मर जाए या जीवे अब तेरा, मैंने तो तुझे दान कर दिया। कौन हाथी? वही राजा। वही पुराना राजा जो अपना हाथी हार गया, उसी के गम में मर गया और मरते मरते उसका ध्यान हाथी में था, तो हाथी की जोनी धर्मराज ने दी, वही हाथी। तब हाथी ने कहा संत जी तू मत कलप, तेरे घर में गीता की कोई पुस्तक है तो मुझे गीता के 17वें अध्याय का पाठ सुना। तब उस ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। बोल शंकर भगवान की। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय के सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी, आकाश से विमान आए, देवदयी पकड़ विमानों पर चढ़ के राजा के सामने आ खड़ा हो। राजा की स्तुति करी, राजन तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अदम देह से छूट गया। राजा को अपनी पिछली कहानी सुनाई कि हे राजन मैं पिछले जन्म में राजा था, मैंने हाथी लड़ाए थे, मेरा हाथी हार गया, मैं उसी चिंता में मर गया। धर्मराज ने मुझे हाथी का जन्म दिया, तो मैंने हाथी का जन्म दिया। मैंने प्रार्थना करी थी मेरा छुटकारा धर्मराज जी से, कब होगा मेरा छुटकारा। तब धर्मराज जी ने कहा जो कोई गीता जी के 17वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तुझे तब तेरी मुक्ति होगी। सो तेरी और पंडित जी की कृपा हुई, मैं विकुंठ को जाता हूं। बोल गीता माता की। सियावर राम जय जय राम।
मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। हो शंकर भगवान हाथी देव देई पाकर वैकुंठ को गया, राजा अपने घर आया। नारायण जी कहते हैं लक्ष्मी ये 17वें अध्याय का महात्म है जो तेने सुन। श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम सप्तदशोध्याय। सुबह भगवान सबको जीवन दान दे। 18वां अध्याय होगा मोक्ष संन्यास योग। ये बहुत बड़ा अध्याय है, 78 श्लोक है इसके, जल्दी शुरू करना पड़ेगा सुबह। इस अध्याय में 17 अध्यायों का निचोड़ है पूरा। यानी कि सतगुरु महाराज जी का ऐसा वरदान समझ लो, उनकी बुखार बन से ऐसे शब्द निकले हैं कि अगर किसी का मुक्ति ना होती हो, प्राण ना निकलते हो, तो हाथ में जल लेके 18वें अध्याय का पाठ करके कि ऐसे मेरी मुक्ति हो जाए तो चंगे भले आदमी की मुक्ति हो जाए, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन ध्यान होना चाहिए मुक्ति की तरफ। ध्यान जब तक अवस्था नहीं तब तक प्राप्ति नहीं। भाव से भावी, भावी से प्रसिद्धता। इसके साथ एक और चीज है, अगर 18वें अध्याय का पाठ किसी मनोकामना लेकर कि ये मेरी अड़चन है पूरी नहीं हो रही, रोज किया जाए, 43 दिन लगातार जल रख के घर में एक शुभ मुहूर्त शुरू करके कर दिया जाए, तो 43वें दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि क्या होगा, इसका प्रमाण मिल जाएगा। ये मैंने अजमाया हुआ। बोल शंकर भगवान की सियावन जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। देखो इसमें भी शुद्धता करने वाली बात है, थोड़ा ध्यान रखना बात का। करना जरूरी, गुरु भक्त को करना चाहिए, जो कंफ्यूजन हो मन से निकालना चाहिए ऐसा पाठ करके। लेकिन इसमें एक बात है, देश काल पात्र देखकर करना। जिस चीज की आपको जरूरत है, ये नहीं कि मैं ये मनोकामना रख लूं कि मैं हेमा मालिनी से शादी करूं, वो तो तुम्हारे बस की बात नहीं। मतलब देश काल पात्र देख के जो चीज आपके बस में आपको चाहिए मिल नहीं रही, उसकी इच्छा है। मतलब ये देखना है, मतलब मेरे पास 50 रुपए या 100 रुपया, मैं कहूं मैं पाठ कर रहा हूं, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, वो तो 5 करोड़ का, और चलाएगा कौन, वहां वो क्या रखेगा, वो परे है ना दिमाग। इसलिए हर बात में शुद्धता है। जो आपको चाहिए गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेकर उनके चरणों में, मैं पहले कह रहा हूं जिसका गुरु है, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 3 बार खड़े होके ओम गुरुदेवाय नमो, ओम गुरुदेवाय नमो, ओम गुरुदेवाय नमो, ऐसा मन में विचार करके जल साथ लेकर वो शुरू कर दे काम। उसका आसरा लेके गुरु पैरवी करता है, क्योंकि जज भी तभी मोहर लगाता है जब उसके पास फाइल पेश हो। फाइल अपने पास ही है, जज है नहीं, कहते यार मेरी फाइल कंप्लीट हो रही, फाइल नहीं हो रही, काम नहीं बन रहा, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट गुरु देते हैं। बोल शंकर भगवान की तो जी मां मंदिर
बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय शंकर भगवान की जय उमापति महादेव देव की जय हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम